स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 संस्कृत विषय के एक मॉडल पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे खंड ए में वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। अधोलिखित प्रश्नाना उचित विकल्प चिन्हित, यानी उचित विकल्प चुन के आपको उत्तर देना है। काकस्य प्रसादक कुत्र असति, काकस्य प्रसादक कुत्र असति, नगरे वने ग्रामे वृक्षोपरि। 2 नंबर है सह सेस्त तृतीया बहुवचनम अस्ति, सदैव इत्यस्मिन् शब्दे संधि अस्ति। 4 नंबर है लोह तुला नामक पाठ्य कस्मास्य ग्रंथांत ग्रहण अस्ति, यानी कौन से ग्रंथ से लिया गया है। 5 नंबर द्विगु समास से उदाहरण अस्ति, यानी द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से। उसके बाद में मल्लिका मोदकानी रचिता की करोति, मल्लिका मोदकानी रचिता की करोति, मल्लिका मदिकानी रचिता की करोति। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपका है अधोलिखित गद्यांश पठितान एकदाधारिता प्रश्नामय उत्तराणी, यानी इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अस्य गद्यांश से उचित शीर्षक लिखती, गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना, एक पदेन उपरंती, एक पद में उत्तर देना आपको। उसके बाद में 3 नंबर में आपको पूर्ण वाक्य ने उत्तरती, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। उसके बाद में 4 नंबर भाषिक कार्यम संस्कृता भाषे सर्वोत्तम विदत्ते इत्ते क्रियापदम अकस्ति। खंड ब में आपको रिक्त स्थानों में उचित शब्द है वो भरना है। उसके बाद में 3 में ख आपको रिक्त स्थानों में अस्मद षष्ठी व्यक्ति का रूप लिखना है। पहले में अष्टि का मित्र भविष्यति। उसके बाद में ग में आपको कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याधानम करती। 4 नंबर में अधोलिखित पद में संधि कृत संधि नामित लिखती, इन पदों को आपको संधि के रूप में करके लिखना है। संधि दी हुई आपको संयुक्त शब्द लिखना है। 6 नंबर में अधोलिखित समस्त पदों से विग्रह कृति, इनका विग्रह करना आपको। 7 नंबर अधोलिखित विग्रह पदे संस्कृत समास से नामम लिखत, संस्कृत का नाम लिखना समास विग्रह करके। उसके बाद में अधोलिखित संख्या संस्कृत सुलिखती, इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना 50 19 45 83 को। 9 नंबर अधोलिखित पदेशु धातु लकार पुरुष वचना में निर्देशक कृति, इनका धातु रूप लिखना पुरुष के रूप में वचन के अनुसार आपको। उसके बाद में 10 में अधोलिखित पदेशु शब्द रूपाणी लिखंती, इसमें शब्द रूप लिखनी है। राम का पंचमी व्यक्ति बहुवचन लिखना है, गुरु का द्वितीय व्यक्ति एक वचन लिखना, फलम का चतुर्थ व्यक्ति एक वचन लिखना है। उसके बाद में खंड 6 में अधोलिखित पदेनु प्रश्नेशु केसा वांछित षट प्रश्नामय उत्तराणी, संस्कृत भाषा लिखनी। 6 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अधोलिखित पद्यांश से प्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद कृति, इनकी आपकी 6 प्रसंग हिंदी आपको अनुवाद करना है। 13 नंबर में अधोलिखित गद्यांश से प्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद, इन गद्यांशों का भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत में लिखे हुए इनको। क्वेश्चन नंबर 14 रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माण कृति, आपको इनसे प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 15 अधोलिखित गद्यांश से प्रसंग संस्कृत भाषा भावार्थ लिखती, संस्कृत भाषा में दिए हुए आपको इनका भावार्थ लिखना, इनका हिंदी में अर्थ लिखना, इसमें आपको अच्छा भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रिहांति यथोक्रम संयोजन कृति, ये क्रम में नहीं लिखे हुए आपको क्रम में लिखने हैं प्रत्येक वाक्य में। उसके बाद में 17 नंबर सब पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखती है, स्मृति प्रश्न नंबर समोस्ती, इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए 2 संस्कृत में श्लोक लिखने अपनी पाठ्य पुस्तक से। 18 नंबर बसान हेमंत योराण नवम कक्षाएं छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडोली नगरम पठाती, मातु सेवार्थ दिन गमस्य अवकाश से प्रार्थना पत्र लिखना है। आप हेमंत है, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखनी है। उसके बाद में मंजूषा को पूरा करते हुए आपको ये प्रार्थना पत्र पूरी करनी है 2 नंबर। उसके बाद में 19 नंबर में अधोलिखित लघु कथा मंजूषा ने प्रदत्त पद सहायता पूर्व द्वितीय उत्तर पुस्तिका लिखती, इस मंजूषा को छांटकर आपको इस वाक्यों में से आपको इस मंजूषा को पूरा करना है। उसके बाद में चित्र को देखकर अब कोई 5 वाक्य लिखने आपको।
ये था आपका संस्कृत भाषा का मॉडल पेपर, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। इसी से मिलते जुलते हुए प्रश्न आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।